हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है दीपांशु शर्मा। मैं आपका रीजनिंग फैकल्टी सभी का स्वागत करता हूं आपके परिवार बैंकपुर पर। हमें एग्जामपुर कलम से क्रांति सभी को गुड आफ्टरनून, राम राम, नमस्ते, मेरा सलाम। दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं आपके और आपके परिवार को। आपकी जिंदगी में खुशहाली हो, हैप्पी दिवाली हो। तो बेटा जल्दी से हम डिस्कस करते हैं हमारे सिलोगिज्म के टॉप 30 क्वेश्चन के अंदर पार्ट 3 को। इससे पहले मैं आप लोगों को 2 पार्ट क्लियर कर चुका हूं, जिसके अंदर कुछ बेसिक्स पे मैंने बात की और मैंने आपको कहा था अगर आपको सिलोगिज्म के बेसिक क्लियर नहीं है तो सिलोगिज्म मैराथन और स्पेशल सिलोगिज्म क्लास बाय दीपांशु सर करके सर्च कर लो बेटा, और उस वीडियो को देख लीजिए एक बार। जब आप उसके कंसेप्ट को क्लियर कर लेंगे, मेरे पिछले 2 सेशन है टॉप 30 वाले, वो डिस्कस कर लेंगे, समझ लेंगे। उसके बाद जो आज का सेशन है बहुत अच्छा लगने वाला है, आपको इजीली आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। चलिए जल्दी से जुड़ जाइए, जल्दी जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए और हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे बचे हुए जो क्वेश्चन थे टॉप 30 में। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कुछ कीवर्ड। जी हां, कुछ कीवर्ड्स पे अगर हम बात करें तो एटलीस्ट सम का मतलब सम होता है, एटलीस्ट का मतलब ऑलमोस्ट का मतलब, मोस्टली का मतलब मैनी, फ्यू, अ फ्यू, वेरी फ्यू, मैक्सिमम, मिनिमम, फ्रीक्वेंटली, जनरली, ऑफन, ऑफनली, एनी। तो इन सभी का मतलब सम होता है। तो अपने पास अगर दिया है फ्यू ए आर बी तो उसका मतलब हो जाएगा सम ए आर बी। अपने पास दिया है मैनी ए आर बी मतलब हो जाएगा सम ए आर बी। मैक्सिमम ए आर बी का मतलब सम ए आर बी। फिर परसेंटेज का कुछ आपको मैंने कंसेप्ट में बताया था कि क्या करना है। ईच, एवरी और 100%, ये किसे रिप्रेजेंट करेगा? ये ऑल को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है ना। ओनली का भी केस बताया था, ओनली, नन बट, नन एक्सेप्ट एक ही बात होती है। अगर नन बट दिया है, नन एक्सेप्ट दिया है तो उसका मतलब ओनली ही होगा। ओनली को ऑल कंसीडर किया जाएगा। देखो अगर दिया है एवरी ए आर बी, क्या दिया है? एवरी ए आर बी, तो उसको हम कन्वर्ट करते हैं ऑल में, ऑल ए आर बी, ठीक है डियर। अगर हमारे पास दिया है ओनली ए आर बी, ओनली ए आर बी में ऑल भी, ओनली भी ऑल की तरह ट्रीट होगा, लेकिन हमारा सब्जेक्ट प्रेडिकेट आगे पीछे हो जाएगा, बन जाएगा ऑल बी आर ए, ठीक है डियर, ऑल बी आर ए बन जाएगा। इस बात का ध्यान रखेंगे। फिर मैंने आपको ओनली अ फ्यू भी समझाया था लास्ट सेशन में, आपको सारी बातें क्लियर की हुई हैं। ये कुछ आपके कीवर्ड्स हैं जो आपको कई बार परेशान करते हैं, लेकिन परेशान होने का नहीं, समझने का, ठीक है, घबराने का नहीं, टेंशन नहीं लेने का। कोई डाउट होगा तो वो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, वीडियो खत्म होके ऑफलाइन कमेंट में पूछ लीजिएगा। चलिए देरी ना करते हुए आपके पास क्वेश्चन नंबर 23, आज हम क्वेश्चन नंबर 23 से 30 तक डिस्कस करेंगे। टोटल 8 क्वेश्चन होंगे। आप मुझे बाद में लास्ट में बताना 8 में से आपका स्कोर क्या रहा। काउंट जरूर करना, ऐसे लिख लो अपनी कॉपी में 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30। अगर सारे सही हो जाएं, 8 आउट ऑफ 8 आपका स्कोर आ जाए, तो ये मान लीजिएगा सिलोग्स आपके लिए प्रॉब्लम नहीं है बच्चे। फिर आप लोग बेझिझक होकर के अपने दूसरे टॉपिक की प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए जल्दी से देरी ना करते हुए मुझे इस प्रश्न का आंसर बताइए, क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। देखो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। अभी मैं आपको देखो रिवर्स सिलोग्स भी करवाऊंगा इस सेशन में, रिवर्स सिलोग्स के साथ कोडेड सिलोग्स भी करवाऊंगा, स्पेशल केस भी करवाऊंगा। तो ये सारे 8 क्वेश्चन के अंदर एक एक दो दो एग्जाम्पल आप मान करके लेकर के चले कि मैं आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूं। ये तो मैंने आपसे ऐसा क्वेश्चन तो पहले भी डिस्कस किया हुआ है, आप लोग समझते हैं इस क्वेश्चन को। चलिए मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूं। आपका क्वेश्चन क्या है? नो नोट इज अ कॉइन, ठीक है ना। क्या कह रहा है? नो नोट इज अ कॉइन। ऐसे ही बनाएंगे डायग्राम। ये नोट हो गया, ये कॉइन हो गया। नोट को कॉइन से, कॉइन को नोट से टच नहीं करना। आगे कहता है सम कॉइन आर मेटल, सम कॉइन आर मेटल। ऐसे ही बनाएंगे सम कॉइन आर मेटल। और उसके बाद ऑल प्लास्टिक आर नोट। कौन अंदर? प्लास्टिक अंदर। किसके अंदर? नोट के अंदर। तो मैंने रख लिया प्लास्टिक को नोट के अंदर। तो ये हमारा डायग्राम बन जाएगा। उम्मीद करता हूं सेम डायग्राम बनाया होगा आप लोगों ने। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। आपको यहां पे देखो 2 गोलों के बीच में लाइन लगा करके मना किया गया। किन 2 गोलों के बीच में? नोट को और कॉइन को मना किया जा रहा है। जब खाली डायग्राम ना बनाए, जब डायग्राम बनाए उसे एनालाइज भी करें। नोट को कॉइन से, कॉइन को नोट से टच नहीं करेंगे। बात को समझिए, नोट को कॉइन से, कॉइन को नोट से टच नहीं करेंगे। तो जो नोट के अंदर है प्लास्टिक, उसको भी कॉइन से टच नहीं करेंगे। कॉइन से टच नहीं करेंगे, लेकिन मेटल से तो टच हो सकता है ना। मेटल ऐसा बड़ा होकर के, मना किसका है? मना
आप कहेंगे सर कॉइन का है, क्या मेटल का है, लेकिन हम पूरा मेटल वहां नहीं ले जा सकते क्योंकि उसके अंदर कुछ कॉइन भी है, वो भी फिर साथ में जाएगा, फिर वो टच हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा तो टच कर सकते हैं, लेकिन मैं पूरा नोट और प्लास्टिक को मेटल के अंदर बना सकता हूं। ये सारी बातें आपके दिमाग में अगर आएंगी जब आप डायग्राम बनाओगे, तो मेरे को लगता है कि जब क्वेश्चन के ये जो कंक्लूजन के आप राइट रॉन्ग का डिसीजन ले रहे हैं वो बहुत तेजी से लेंगे। चलिए बेहतरीन, आप लोगों के आंसर जो आ रहे हैं बिल्कुल सही है। देखते हैं बेटा यहाँ पे हमारे पास प्रश्न क्या क्या है, क्वेश्चन किस किस टाइप के हैं, कंक्लूजन किस किस टाइप के हैं। सबसे आसान कंक्लूजन कौन सा है? सबसे आसान कंक्लूजन है हमारा ये, सबसे आसान कंक्लूजन है ये, बिकॉज ये है हमारा डेफिनेट पॉजिटिव कैटेगरी। ये कौन सी कैटेगरी है? डेफिनेट पॉजिटिव कैटेगरी। जस्ट यू हैव टू चेक इन योर डेफिनेट फिगर। ये जो दिया गया आपका डायग्राम है, बनाया हुआ डायग्राम है, डेफिनेट डायग्राम है, ये जो दिया हुआ कंक्लूजन है डेफिनेट पॉजिटिव कैटेगरी कंक्लूजन है। जस्ट टू यू हैव टू चेक इन योर डेफिनेट फिगर। जो लिखी हुई बात है अगर प्रूव हो जाए तो राइट कर दो, जो लिखी हुई बात है प्रूव नहीं होती तो रॉन्ग कर दो। ऑल नोट आर प्लास्टिक, सारा नोट प्लास्टिक के अंदर या बराबर, तो आप कहेंगे सर नहीं है, तो क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर हो रहा है? रॉन्ग हो जाएगा, हमारा फोर्थ कंक्लूजन रॉन्ग हो जाएगा। चलिए अपना अगला अगर हम चेक करें, ऑल प्लास्टिक बीइंग मेटल इज अ पॉसिबिलिटी। जो अगला हमारे पास केस आता है, या मैं कहूं इसके बाद हम किसे चेक करते हैं? पॉजिटिव पॉसिबिलिटी। पॉजिटिव पॉसिबिलिटी या कोई भी पॉसिबिलिटी कैटेगरी कंक्लूजन है, अगर आपको उसको चेक करना है तो पहले उसका डेफिनेट वर्जन चेक करना पड़ेगा। इसका डेफिनेट वर्जन क्या हो जाएगा? ऑल प्लास्टिक आर मेटल। क्या हो जाएगा? ऑल प्लास्टिक आर मेटल। चेक करो, ऑल प्लास्टिक आर मेटल है, सारा प्लास्टिक मेटल के अंदर है, आप कहेंगे सर नहीं है। अब सोचो कि क्या बना सकते हैं। मैं अभी आपको बता रहा था बच्चे, बेटा यहां पे स्टेटमेंट है आपकी सम कॉइन आर मेटल, ऐसे भी बना सकते हो, बना सकते हो, नहीं बना सकते हो, सम कॉइन आर मेटल। तो सारा प्लास्टिक मेटल के अंदर बनाया जा सकता है, सारा प्लास्टिक मेटल के अंदर बनाया जा सकता है। तो सारा प्लास्टिक जब मेटल के अंदर बनाया जा सकता है तो इस बात की पॉसिबिलिटी है। एक और तरीका समझाता हूं बच्चे, आपको कभी भी पॉसिबिलिटी को चेक करना हो, आपको कभी भी पॉसिबिलिटी को चेक करना हो, तो ये जिसकी आपको पॉसिबिलिटी को चेक करना है, ये पॉसिबिलिटी जिसकी आपको चेक करनी है, इसको ना स्टेटमेंट के साथ मर्ज कर लो। ये जो तीन स्टेटमेंट है इसके साथ इसको भी मर्ज कर लो। किसको? ऑल प्लास्टिक आर मेटल को, और डायग्राम बना लो। अगर डायग्राम बन जाए, इन चारों को मिला के डायग्राम बन जाए तो पॉसिबिलिटी राइट हो जाएगी, नहीं बनेगा तो पॉसिबिलिटी रॉन्ग हो जाएगी। जब आप पॉसिबिलिटी कंक्लूजन को चेक कर रहे हो तो उस टाइम पे आप पॉसिबल डायग्राम भी बना सकते हो। जब आपको पॉसिबिलिटी चेक करनी है तब आपके पास खुली छुट्टी होती है, साम दाम दंड भेद लगा के डायग्राम बना दो। बेटा जबरदस्ती नहीं, बनना चाहिए डायग्राम। आप बनाओगे डायग्राम बन जाएगा, चेक कर लेना, चारों स्टेटमेंट से डायग्राम बनाने की कोशिश कर लेना, डायग्राम बन जाएगा। बात समझ में आ गई आपको? मुझे लगता है कि इतनी बात आप लोगों को क्लियर हो गई है कि अपना चौथा रॉन्ग है, दूसरा राइट है। आप भी दूसरा वैसे बता रहे हैं, चलो पूरा कर लेते हैं, उसके बाद देख लेते हैं आपका आंसर क्या है, सही है गलत है। देखो पहला अपने पास जो कंक्लूजन है और जो तीसरा कंक्लूजन है, ये हमारे दोनों कैसे हैं? नेगेटिव कंक्लूजन है। और मैंने आपको बताया डेफिनेट नेगेटिव जो कंक्लूजन है उनको रॉन्ग प्रूव किया जाता है। नो को रॉन्ग प्रूव करने के लिए सम बनाया जाता है, सम बन जाता है तो रॉन्ग हो जाता है, सम नहीं बनता है तो रॉन्ग नहीं होता है। सम बना तो रॉन्ग हुआ, नहीं बना तो राइट हुआ। जस्ट आपको उसको रॉन्ग प्रूफ करने की कोशिश करनी है। ये डेफिनेट पॉजिटिव, इसको अलग तरीके से लेके चलते हैं। ये पॉजिटिव पॉसिबिलिटी, इसको अलग तरीके से लेके चलते हैं। ये डेफिनेट नेगेटिव, इसको अलग तरीके से लेके चलते हैं। जो जिस टाइप का कंक्लूजन है उसके लिए वैसा ही रूल है। बात क्लियर है? तो इन्हें रॉन्ग प्रूफ करने की कोशिश करेंगे। नो को रॉन्ग प्रूफ करने के लिए सम बनाएंगे कॉइन और प्लास्टिक में। खुद देख लो, नोट को कॉइन से, कॉइन को नोट से, जो नोट के अंदर है उससे टच नहीं कर सकते, तो इनके बीच में सम नहीं बना सकते। सम कॉइन और प्लास्टिक आप नहीं बना सकते, जितना मर्जी जोर लगा लो। सम बनता है तो रॉन्ग होता है और नहीं बनता है तो राइट होता है। तो पहला तो बेटा राइट हो रहा है। इसको तीसरे को देखो, अब इसको फिर से आपका नो है तो सम बना करके रॉन्ग प्रूफ करने की कोशिश करेंगे। सम मेटल और प्लास्टिक बनाने की कोशिश करेंगे। मेटल प्लास्टिक के साथ जी हां टच हो सकता है, इसका मना है, इसका मना नहीं है। इसको बड़ा करके जिन दो गोलों के बीच में लाइन लगा करके मना किया गया हो ना,
उनको टच नहीं करते, बाकी सबको आपस में टच कर सकते हैं, तो इन दोनों को आपस में टच किया जा सकता है, तो सम बन जाएगा और ये रोंग हो जाएगा, सम बन जाएगा, ये रोंग हो जाएगा। दोनों कंक्लूजन रोंग है, एक ओल का है दूसरा नो का, इधर और लगेगा नहीं। नोट प्लास्टिक मेटल प्लास्टिक सब्जेक्ट प्रेडिकेट मैच होते हैं, नहीं होते हैं, तो इधर और लगेगा नहीं। तो पहला दूसरा राइट है। फर्स्ट सेकंड फॉलो हमारे पास कहां दे रखा, किसी ऑप्शन में दे रखा। फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो अपने पास किसी ऑप्शन में नहीं दे रखा, इसलिए शायद आप भी नन ऑफ दीज आंसर कर रहे हैं इसी वजह से। तो आपके प्रश्न का आंसर बनता है बेटा नन ऑफ दीज। बात क्लियर होगी? फर्स्ट सेकंड फॉलो आपके क्वेश्चन का आंसर है, ओनली फर्स्ट सेकंड फॉलो अपने पास दे नहीं रखा, नन ऑफ दीज विल बी द राइट आंसर। चलो इतना तो हम पहले से भी डिस्कस करते आए हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। फिर आज के सेशन में क्या नया है, आज के सेशन में मैं आपको बताने वाला हूं सिलोग्स में रिवर्स सिलोग्स, कोडेड सिलोग्स और डिफरेंट टाइप के जो भी सिलोग्स के प्रश्न बन सकते हैं। देखो मेरे को तो आपको टॉप 30 क्वेश्चन करवाने हैं, लेकिन इसके बाद आप लोगों का प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट होता है कि आप कहीं से क्वेश्चन ढूंढिए, कहीं से भी गूगल पे जाकर के लिख दो सिलोगिज्म 300 क्वेश्चन। मैंने 30 करा दिए, आपको 300 करने हैं, बस ये आप समझ लो इस बात को। मैंने क्या कहा, आप गूगल पे लिख देना सिलोगिज्म 300 क्वेश्चंस पीडीएफ। आपको मैंने 30 करा दिया, आप 300 प्रैक्टिस करेंगे। मेरी बात समझ गए होंगे आप लोगों को, ठीक है ना? 300 क्वेश्चन लगाने हैं। चलो अब आता है बेटा रिवर्स सिलोग्स। देखो रिवर्स सिलोग्स के अंदर ना, रिवर्स सिलोग्स में होता क्या है पहले समझ लो एक क्वेश्चन, फिर आप ट्राई करना। आपके पास कंक्लूजन गिवन है, आपके पास जो कंक्लूजन गिवन है वो जो आपके पास ये स्टेटमेंट गिवन है, आपको क्या करना है इन स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, ये पहला स्टेटमेंट का सेट होगा, इन दोनों कंक्लूजन को चेक करना है। ये दूसरा स्टेटमेंट का सेट हो गया, इन दोनों कंक्लूजन को चेक करना है। इस तीसरे स्टेटमेंट सेट के अकॉर्डिंग आप इन दोनों कंक्लूजन को, इस चौथे स्टेटमेंट सेट के अकॉर्डिंग इन दोनों कंक्लूजन को चेक करते हैं, ठीक है ना? पहले वाले का डायग्राम बनाओगे, इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग डायग्राम बनाओगे, और अगर डायग्राम बनने के बाद आप इन दोनों को राइट पाते हैं, ये दोनों कंक्लूजन राइट हो जाते हैं, तो आपका आंसर हो जाता है फर्स्ट ऑप्शन। अगर मान लो इसमें मान लो दोनों रोंग हो रहे हो, या पहला रोंग दूसरा राइट हो रहा हो, एक रोंग एक राइट हो रहा हो, उस केस में फिर आपका ये स्टेटमेंट के सेट के अकॉर्डिंग आपके दोनों नहीं राइट हो पाए, अगले से चेक करना है, फिर अगले से चेक करना है, जिससे भी आपके दोनों राइट हो जाए, किस्मत है आपकी, या फिर आपकी नॉलेज है बेटा, यहां पे आपकी नॉलेज है। चलो मैं 1 मिनट का समय दूंगा आप लोगों को, आपको इस प्रश्न का जल्दी से मैंने समझा दिया। रिवर्स सिलोग्स, वैसे तो स्टेटमेंट पहले गिवन होती है, कंक्लूजन बाद में गिवन होते हैं, इसके अंदर थोड़ा सा आप क्या देख रहे हैं, डिफरेंट देख रहे हैं। इसमें अपने पास कंक्लूजन पहले गिवन है, स्टेटमेंट बाद में गिवन है, तो रिवर्स सिलोग्स हो गया। बात समझ में आई बच्चे? चलो जल्दी से बताओ इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। थोड़ा स्टिकर हट जाएगा तो हमारा बच्चे को क्वेश्चन दिख जाएगा, ठीक है? वैसे मैं पढ़ के बता देता हूं, ऑल मोबाइल में नोट बी सैमसंग। चलो अब आपको पूरा क्वेश्चन दिख गया, क्वेश्चन नंबर 24 है बेटा यहां पे, ठीक है ना? चलो जल्दी से बताओ। हाँ 24 को, चलो एक क्वेश्चन मैं करके ही दिखा देता हूं, मुझे लगता है एक बार तसल्ली सी हो जाएगी, आप लोगों को समझ सा आ जाएगा, फिर आप लोगों को कॉन्फिडेंस सा बनेगा। होता क्या है देखो, कंक्लूजन जो होते हैं, आपको पता है कंक्लूजन कब राइट होते हैं कब रॉन्ग होते हैं, ठीक है ना? तो यहां पे जो कंक्लूजन है, ध्यान से सुनो मेरी बात को, मुद्दे की बात बता रहा हूं आप लोगों को मैं। कंक्लूजन बेटा, कंक्लूजन जो होते हैं कब राइट होते हैं कब रॉन्ग होते हैं, उसमें छोटी छोटी सी बात अगर मैं बताऊं आपको, छोटी छोटी सी बात अगर मैं बताऊं, कंक्लूजन में अगर डेफिनेट नेगेटिव कंक्लूजन है, डेफिनेट नेगेटिव कंक्लूजन है, ठीक है ना, वो रोंग हो जाता है। कब रोंग हो जाता है? जब स्टेटमेंट सारी पॉजिटिव हो। क्या हो बेटा? स्टेटमेंट्स सारी पॉजिटिव हो। स्टेटमेंट्स सारी पॉजिटिव होने पर डेफिनेट नेगेटिव क्या हो जाता है? सीधा रोंग हो जाता है। तो अगर अपने पास कंक्लूजन में, जैसे यहां पे अपनी अच्छी किस्मत है, एक कंक्लूजन डेफिनेट नेगेटिव है, तो अगर स्टेटमेंट का सेट पॉजिटिव है, सारी स्टेटमेंट पॉजिटिव है, तो उसका डायग्राम बनाने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि ये रोंग हो जाएगा। फॉर एग्जांपल सबसे पहला स्टेटमेंट का सेट देखिए जरा, अगर आप देखेंगे बनाने से पहले एक नजर मार सकते हैं, सम वाली स्टेटमेंट, सम वाली स्टेटमेंट, सम वाली स्टेटमेंट, तो सारी स्टेटमेंट हो गई पॉजिटिव, इसके अकॉर्डिंग ये हमारा दूसरा तो कभी भी राइट हो ही नहीं सकता। तो ये क्या हो जाएगा? ये वाला जो स्टेटमेंट का सेट है, इसके बेसिस पे हम जो है सेकंड कंक्लूजन को क्या प्राप्त करते हैं? रोंग प्राप्त करते हैं।
बात समझ में आ रही है? मुझे लगता है बिल्कुल समझ में आ रही होगी आप लोगों को। लेकिन बाकी अगर हम स्टेटमेंट में देखें, इसमें भी नो है, इसमें भी नो है, इसमें नोट आ गया, तो फिर वो आपकी नेगेटिव हो गई। तो बाकी का आपको क्या बनाना पड़ेगा? डायग्राम बनाना पड़ेगा। बाकी का आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा। एक और बात मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहूंगा, एक और बात मैं आप लोगों से ये डिस्कस करना चाहूंगा कि जब एक नो वाला जब कंक्लूजन आप देख रहे हो, सम एप्पल आर सैमसंग, या सम सैमसंग आर एप्पल, या ऑल एप्पल आर सैमसंग, ऑल सैमसंग आर एप्पल अगर दिया गया हो, तो वो स्टेटमेंट आपको बनाने की कोशिश बिल्कुल नहीं करनी है। उस स्टेटमेंट के सेट को हम डायरेक्टली रोंग कर सकते हैं, लेकिन यहां पे दिया नहीं गया। अगर दे रखा होता तो मैं उड़ा देता। चलो बेटा, ये हमने एक छोटी सी बात इस प्रश्न के माध्यम से समझी है। अगले प्रश्न के माध्यम से अगली बात समझ लेंगे। तो यहां पे मैंने देखा ये दो कंक्लूजन है। पहला स्टेटमेंट का सेट तो आंसर हो नहीं सकता, दूसरा चेक करूंगा मैं। तो दूसरा जब मैं चेक कर रहा हूं, तो स्टेटमेंट है हमारे पास ऑल मोबाइल आर एप्पल, ऑल मोबाइल आर एप्पल, गोट इट। चलो उसके बाद है नो एप्पल इज नोकिया, नो एप्पल इज नोकिया, ये भी ठीक है बात आपकी। चलो उसके बाद है ऑल नोकिया आर सैमसंग। अभी तो ऐसे बता रहा हूं, बड़ा करके भी बना सकता हूं। इसको रॉन्ग प्रूफ करने के लिए ये नो वाला कंक्लूजन है, सम बनाना पड़ता है। आप अब तो समझ गए होंगे, सम एप्पल आर सैमसंग बनते ही रॉन्ग हो जाएगा, सैमसंग बड़ा होकर के टच हो जाएगा। सम एप्पल आर सैमसंग बनते ही ये रॉन्ग हो जाता है। तो इसमें मैंने स्टेटमेंट के सेट के अकॉर्डिंग मैंने इसको रॉन्ग कर दिया, ये मेरा आंसर नहीं हो सकता। तो सेकंड के अकॉर्डिंग भी ये दोनों कंक्लूजन राइट नहीं हो रहे। चलो थर्ड को चेक करेंगे। नो मोबाइल इज एन एप्पल, नो मोबाइल इज एन एप्पल, ओके, नो मोबाइल इज एन एप्पल। उसके बाद जो हमारे पास है वो है हमारे पास नो एप्पल इज नोकिया, नो एप्पल इज नोकिया। उसके बाद हमारे पास है ऑल सैमसंग आर नोकिया, ऑल सैमसंग आर नोकिया। ये डायग्राम बन जाएगा। आपको अगर इसको रॉन्ग प्रूफ करना है तो एप्पल और सैमसंग में सम बनाना पड़ेगा, जो कि नहीं बन पाएगा, क्योंकि नोकिया को एप्पल से, एप्पल को नोकिया से, नोकिया के जो अंदर है सैमसंग से टच नहीं कर सकते। तो यहां पे सम नहीं बने पाएगा। सम बनता है तो रॉन्ग होता है, नहीं बनता है तो ये राइट होता है। तो तीसरे स्टेटमेंट के सेट के अकॉर्डिंग ये तो राइट है, लेकिन दोनों राइट होनी चाहिए ना। अब कुछ स्टूडेंट को पहला कंक्लूजन शायद समझ नहीं आया होगा, मैं समझाता हूं। ऑल मोबाइल मे नोट बी सैमसंग। देखो, कैन नॉट बी, कैन नेवर बी, मे नॉट बी, मे नेवर बी। तो अपना जो होता है, ठीक है ना, कैसा कंक्लूजन होता है? वैसे तो आप कहेंगे सर ये पॉसिबिलिटी कंक्लूजन होता है, ठीक है ना, ये पॉसिबिलिटी कंक्लूजन होता है। लेकिन जिसमें लिखा था होने की संभावना है, हो सकता है, वो पॉसिबिलिटी होता है। जिसमें कहा जाता है नहीं होने की संभावना है, संभावना नहीं है, संभावना नहीं है मतलब पॉसिबिलिटी नहीं है, पॉसिबिलिटी नहीं है तो मतलब डेफिनेट है। बात को समझिए। वरना ऐसे क्वेश्चन को कैन नेवर बी, कैन नॉट बी, मे नॉट बी को सेंस पे समझो। उसने कहा सारा मोबाइल कभी भी सैमसंग नहीं हो सकता, तो सारा मोबाइल अगर मैं सैमसंग के अंदर बना दूंगा तो यह बात झूठी पड़ जाएगी। मैं बिल्कुल बना सकता हूं सारा मोबाइल सैमसंग के अंदर, तो यह बात झूठी पड़ गई, यह बात झूठी पड़ गई। तो थर्ड के अकॉर्डिंग भी दोनों कंक्लूजन हमने सही प्राप्त नहीं किए। गड़बड़ कर रहे हो अगर थर्ड आंसर कर रहे हो आप लोग, ध्यान से देखो बेटा, आंसर जो है आपका थर्ड नहीं हो सकता। चौथा देखिए क्या होगा आपका, चौथा स्टेटमेंट का सेट, सम मोबाइल आर नोट नोकिया, सम मोबाइल आर नोट नोकिया। तो कुछ मोबाइल नोकिया नहीं है, ठीक है ना। तो ये हमारा डायग्राम बनता हुआ जा रहा है। सम नोकिया आर नोट एप्पल, सम नोकिया आर नोट एप्पल, ये डायग्राम बनता हुआ जा रहा है। और फिर आता है नो नोकिया इज सैमसंग, नो नोकिया इज सैमसंग, ये वाला डायग्राम बन जाएगा। बोलो बनेगा या नहीं बनेगा? मुझे तो लगता है यही बनेगा। मुझे क्या लगता है, आपको भी यही लगता है? तो बेटा अगर सेकंड कंक्लूजन आप देख रहे हो, इसको रॉन्ग प्रूफ करना है, सम एप्पल इज सैमसंग बना के, जो कि बन जाएगा। इनके बीच में मना नहीं है, आप टच कर देंगे रॉन्ग हो जाएगा, सम बना तो रॉन्ग हुआ। और फिर फोर्थ स्टेटमेंट का सेट भी हमारा क्या नहीं है, इस क्वेश्चन का आंसर नहीं है। मतलब ना तो पहले के अकॉर्डिंग ये दोनों राइट हो सकते, ना दूसरे के अकॉर्डिंग ये दोनों राइट हो सकते, ना तीसरे स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये दोनों राइट हो सकते, ना चौथे स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये दोनों राइट हो सकते। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ दीज हो जाएगा। या पांचवा सेट दे रखा होता तो वही हमारा आंसर होता। ये थोड़ा सा नॉलेज की बात है, आप बिल्कुल, हाँ जी। तो ये बेटा ये नॉलेज की बात है। देखो अब आप लोगों को मैंने एक क्वेश्चन बड़े आराम से समझाया, अब आपको ये अगला जो क्वेश्चन है वो तेजी से करना है। थोड़ा सा फिर मैं चीजें आपको ना प्रश्न के माध्यम से समझाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 25 उड़ा दो बेटा,
उड़ा दो। पिछले क्वेश्चन का आंसर सही आया गलत आया, जिसने ई किया वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मेरे को जल्दी से अगले प्रश्न का आंसर बताओ क्या होगा, डू इट फास्ट। सभी को हैप्पी दीपावली भाई, बहुत बहुत दीपावली की, और जो ये आपका त्योहारों का सीजन है उसकी ढेरों शुभकामनाएं, सभी को ढेरों शुभकामनाएं बच्चे। तो बेटा जल्दी से प्रश्न का आंसर बताएं। अब देखो यहां पे आपके पास दो कंक्लूजन है, ठीक है ना, यहां पे आपके पास दो कंक्लूजन है, अपने पास ये एक नेगेटिव कंक्लूजन है। ये जो एक नेगेटिव कंक्लूजन है, अगर सारी स्टेटमेंट पॉजिटिव हैं तो कभी भी राइट नहीं हो सकता। बताओ, पहला सेट बनाने की आवश्यकता है, पिछले में मैंने जो आपको समझाई बात समझ में आ गई, और उसके बेसिस पे क्या हमें दूसरा स्टेटमेंट का सेट बनाने की आवश्यकता है, तो दूसरे स्टेटमेंट का सेट भी हमारा क्या हो गया बेटा, नहीं होगा सही। तीसरा स्टेटमेंट का सेट बनाने की आवश्यकता है, वो भी हमारा क्या होगा, नहीं होगा सही। अब चौथा स्टेटमेंट का सेट, क्योंकि उसमें और पांचवें में नेगेटिव स्टेटमेंट आ रही है, तो हम जो है इसको बना लेंगे और आंसर ट्राई कर लेंगे। एक और बात मैंने आप लोगों को बताई, मैंने आपको ये वाली बात भी बताई बच्चे, क्या बात बताई मैंने आपको ये बात भी बताई कि एक स्टेटमेंट का सेट बनाओ ना, दूसरा बनाने की तो आवश्यकता ही नहीं है। मान लो आपने चौथे स्टेटमेंट के सेट के अकॉर्डिंग इन दोनों को चेक किया, दोनों राइट है, लगा देना आंसर, अपना आंसर मिल गया हमें। अगर आपके चौथे के अकॉर्डिंग आपने देखा ये कंडीशन सेट नहीं बैठ रही, तो पांचवा लग जाएगा हमारा आंसर, ठीक है ना। ये तो सेंस ऑफ ह्यूमर है, ये तो कॉमन सेंस वाली बात है। अब इतनी भी बात दिमाग नहीं लगाओगे तो कैसे काम चलेगा। चलो, चौथा स्टेटमेंट का सेट A6 ऑल A R E, ठीक है ना, उसके बाद सम E R O, ठीक है ना, उसके बाद ऑल E R T, ऑल E R T ये बन जाएगा, और उसके बाद नो आर इज ए, नो आर इज ए ये बन जाएगा। अगर मुझे पहला कंक्लूजन रॉन्ग प्रूफ करना है, सम आर आर ई बना देंगे तो रॉन्ग हो जाएगा, बिल्कुल आर ई के साथ, क्योंकि ए के साथ तो नहीं टच करना, मैं यहां तो बना सकता हूं ना, सम बन जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, जिसके बेसिस पे हमारा ये फोर्थ वाला सेट भी क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, तो आंसर हो जाएगा फिफ्थ ऑप्शन। तो आपने बिल्कुल सही आंसर किया है, फिफ्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया बेटा, आसान था, कितना इजीली हो गया, मैं कह रहा हूं बस यही नॉलेज है, धीरे धीरे लेवल इंक्रीज हो जाएगा। चलो जल्दी से अगला प्रश्न का आंसर भी बना दो। अब एक चीज यहां पे समझाऊंगा, देखो ऐसे कुछ क्वेश्चन अगर मैं आपसे डिस्कस कर लूं रिवर्स सिलोग्स के, जो कि आने वाले सेशंस में मैं आपसे और भी डिस्कस करूंगा, तो आप लोगों की नॉलेज, ये छोटी छोटी मगर मोटी बातें आप लोगों के लिए बेहतरीन होने वाली है। चलो जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 26, पिछले क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही है भाई, फिफ्थ ऑप्शन होगा। आपको देखो पहला दूसरा तीसरा सेट बनाने की जरूरत ही नहीं थी। चलो जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। देखो यहां पे आपको बहुत कुछ समझने को मिल सकता है अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं। चलो मैं एक बात आपको समझाता हूं, एक बात मैं आपको समझाता हूं। अगर हमारे पास लिखा है, मान के चलो स्टेटमेंट में लिखा है ऑल ए आर बी, क्या लिखा है, ऑल ए आर बी स्टेटमेंट में लिखा है, और अगर मैं कंक्लूजन में दूं सम ए आर बी और सम ए आर बी इज अ पॉसिबिलिटी। देखो बेटा ध्यान से सुनो इस बात को, बहुत काम की बात बता रहा हूं, सम ए आर बी इज अ पॉसिबिलिटी, तो बेटा पहला रॉन्ग हो जाएगा दूसरा राइट हो जाएगा, या पहला राइट हो जाएगा दूसरा रॉन्ग हो जाएगा। ध्यान से समझो इस बात को बेटा, अगर आपके पास ऑल है तो सम की दोनों बातें क्या होती हैं, ऑल में सम छुपा हुआ रहता है, क्या होता है, ऑल में सम, ऑल ए आर बी है तो सम ए आर बी तो होगा ही होगा ना, डेफिनेट राइट, सम डेफिनेट राइट है, पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगी। मेरी बात क्लियर हो रही है आप लोगों को। और आप लोगों को मैं एक बात बता चुका हूं, सम पॉसिबिलिटी इज इक्वल टू नो पॉसिबिलिटी, ठीक है ना। देखो फिर ये बातें आपको बताई गई हैं बेसिक सेशन में, और बेसिक सेशन अगर आपने नहीं देखे तो गड़बड़ हो जाएगी। अब एक और बात समझ लेना, अगर हमारे पास स्टेटमेंट में दे रखा हो नो ए इज बी, तो कोई भी पॉसिबिलिटी कभी भी राइट नहीं होती। क्या है, कोई भी पॉसिबिलिटी कभी भी राइट नहीं होती, ए और बी के बीच में कोई भी पॉसिबिलिटी है कभी भी राइट नहीं होगी। बात क्लियर है ना बेटा। ये छोटी छोटी सी बातें काम आ जाती हैं। जैसे अभी यहां पे अपने को क्या दिया है, यहां पे अपने को दिया है
all CWS are ST is a possibility, all ST being MAC is a possibility। ध्यान से समझो बेटा, all CWR ST is a possibility। अगर यहां दिया है ना no CWS R ST स्टेटमेंट में दिया है तो ये पॉसिबिलिटी कभी भी राइट नहीं हो सकती। तो नो CWSRST देखो कहीं दिया है, या नो STRCWS अगर आप देखेंगे तो पहले में ही दे रखा है, आप देखेंगे तो पहले में ही दे रखा है, बाकी में नो मैक। तो बेटा यहां पे हमने पहले वाले को क्या कर दिया, एलिमिनेट कर दिया। बोलो बेटा बात समझ में आई, पहले वाले को एलिमिनेट कर दिया, क्योंकि जब नो STCWS नो ARB दे रखा है तो सम ARB ऑल ARB सम BRA ऑल BRA कोई पॉसिबिलिटी राइट नहीं होगी। तो इसके अकॉर्डिंग ये पहली पॉसिबिलिटी कभी राइट हो ही नहीं सकती। ऐसे ही देखो अगर नो ST इज मैक दिया है, क्या दिया है, नो ST इज मैक या नो मैक इज ST दिया है, तो आपका सीधा सीधा आपका क्या हो जाएगा, दूसरा कंक्लूजन रॉन्ग हो जाएगा। जैसे हमारे पास लास्ट वाले में देखो जरा, अपने पास लास्ट वाले में देखो जरा, बनाने की आवश्यकता ही नहीं है, सीधा दिख रहा है, सीधा दिख रहा है, ठीक है ना। तो आप लोग इस स्टेटमेंट के सेट के अकॉर्डिंग इन्हें क्या कर देते हैं, रॉन्ग कर देते हैं। बोलो बेटा बात समझ में आई या नहीं समझ में आई, आ गई होगी इतनी बात समझ में। अब आगे बात करते हैं, अब आगे बात करते हैं, इतनी बात मैंने आपको समझाई। अब हमें सेकंड वाले को बनाना है, सम STRMCA सम STRMCA ऑल MCARCWS ऑल MCARCWS, ठीक है। फिर नो MCA इज मैक, नो MCA इज मैक, ये MCA है, नो MCA इज मैक। अब हम पहला अगर चेक करें कि ऑल CWSRST, मैंने एक और बात आपको बता रखी है, जब सारी स्टेटमेंट पॉजिटिव हो या जिनमें पॉजिटिव रिलेशन हो उनमें सारी पॉसिबिलिटी राइट होती है, पॉजिटिव पॉसिबिलिटी राइट होती है। CWS को ST के अंदर, ST को CWS के अंदर, MCA को ST के अंदर, ST को MCA के अंदर, सीधा राइट हो जाएगा। तो आपको ऑल CWSRST चेक करना है, बिल्कुल इस बात की पॉसिबिलिटी है, पहले बशर्ते आप डेफिनेट चेक कर ले कि क्या सारा CWSST है, नहीं। अब सोचो क्या बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, मना नहीं है, बिल्कुल बना सकते हैं। दूसरे वाले में क्या कह रहा है, ऑल STR मैक, सारा ST मैक के अंदर। बेटा अगर सारा ST मैक के अंदर बनाओगे दिक्कत हो जाएगी, मैक को क्योंकि MCA से टच नहीं करना, MC के अंदर कुछ हिस्सा ST का आ रहा है, और अगर हम ऐसे घुमा करके सारे ST को मैक के अंदर बनाएंगे तो मैक और MCA टच होने लग जाएंगे। हमारी स्टेटमेंट के, हमारे डायग्राम के बेसिस पे हम इन दो गोलों को आपस में टच नहीं कर सकते। तो यहां पे ये चीज क्लियर हो जाती है कि सेकंड स्टेटमेंट के सेट के अकॉर्डिंग सेकंड कंक्लूजन सही नहीं जा रहा है। अब हम थर्ड वन को चेक करेंगे, थर्ड वन को चेक करेंगे, नो ST इज MCA, नो ST इज MCA, ये बनेगा, बिल्कुल बनेगा भाई डायग्राम। उसके बाद हमारे पास है ऑल MCA R मैक, ऑल MCA R मैक, ये वाला बिल्कुल सही जाएगा, इस तरीके से बनेगा डायग्राम आपका। उसके बाद हमारे पास आता है नो मैक इज CWS, नो मैक इज CWS, ठीक है। तो ये हमारा डायग्राम है जिसमें पहला कंक्लूजन है ऑल CWSRST, सारा CWSST के अंदर बिल्कुल इनका कुछ मना ही नहीं है, तो बिल्कुल बन जाएगा, पहले वाला तो राइट हो गया। ऑल ST बीइंग मैक, सारा ST मैक के अंदर, ये मैक बड़ा होकर के ST को बना सकता है बिल्कुल अंदर। आपको ST को MCA से टच नहीं करना, और जब उसने कहा था ऑल MCAR मैक तो हम बड़ा करके भी बना सकते थे, बिल्कुल बना सकते हैं। तो दूसरा भी राइट हो गया थर्ड वाले के अकॉर्डिंग, तो थर्ड ही हमारे इस प्रश्न का आंसर है। अब ये नॉलेज है बच्चे, ये कॉन्फिडेंस है कि जब हमारे थर्ड के अकॉर्डिंग दोनों राइट हो गए तो हम फोर्थ को नहीं बनाएंगे, हम बिल्कुल नहीं बनाएंगे, ये हमारी नॉलेज है। तो आपने थर्ड आंसर किया है, बेहतरीन है आप लोग, ठीक है। तो रिवर्स सिलोक्स का हाई होप सो एक बेसिक आइडिया या कुछ थोड़ा सा आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। प्रैक्टिस जरूर करें, मैंने आपको पहले ही कह दिया, मैं 30 करवा रहा हूं ना, आपको 300 करने हैं, ठीक है ना, तब जाके बात बनेगी आपकी। आप गूगल पे सर्च कीजिए सिलोगिज्म 300 क्वेश्चंस PDF, ढूंढो, मिल जाएगी, लगाना। मैंने 30 करवाए, तुम 300 लगाना। बेटा आप लोग एक दिन में 300 क्वेश्चन कर सकते हो, और एक भी क्वेश्चन अगर गलत हो तो आप मुझे बताएंगे। अब देखो ये है लेटेस्ट पैटर्न, ये है लेटेस्ट पैटर्न, क्वेश्चन नंबर 27 बेटा। इसके अंदर देखो अपने को क्या कह रहा है, कह रहा है ये सारी स्टेटमेंट है, इसकी इंफॉर्मेशन भी है, इंस्ट्रक्शन भी है, वो मैं देनी भूल गया,
ठीक है ना। वो इंस्ट्रक्शन मैं इसके ऊपर लिखनी भूल गया, तो मैं आपको सीधा क्वेश्चन करवा रहा हूं। कभी ऐसा क्वेश्चन हो आपके सामने, 7-8 आपको स्टेटमेंट सी दे रखी हो और ऑप्शन में ऐसे 3 2 1 1 2 3 6 2 5 1 2 8 ऐसा कुछ दे रखा हो, तब आपको क्या करना है? तब आपको क्या करना है, वो ये कहता है कि इन दोनों के अकॉर्डिंग, ये जो आपके पास पहली दो हैं, इन दोनों के अकॉर्डिंग, ये जो दूसरा ऑप्शन है ना, इसमें ये जो पहली दो है, छठा नंबर और 1 नंबर, इन दोनों के अकॉर्डिंग चौथा आपको चेक करना है। मतलब क्या हो जाएगा, मान लो हमारे पास ऑप्शन नंबर 3 में वो कह रहा है 4 6 और 1, मतलब क्या हो जाएगा, मैं इंस्ट्रक्शन देना भूल गया इसलिए मैं सीधा समझा देता हूं आपको। 4 और 6 के अकॉर्डिंग डायग्राम बनाओगे। मान लो 4 है आपका, लिखा है सम हैवी रूट आर ग्लास, सम हैवी रूट आर ग्लास, ठीक है ना। और फिर अपने पास क्या है, 6 नंबर में क्या लिखा है, सम बुक आर शार्प, ठीक है ना। क्या लिखा है, सम बुक आर शार्प, अलग से बनाना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है भाई, आपने डायग्राम बना लिया और जो 1 नंबर है उसको चेक करना है। जो 1 नंबर है वो हमारा क्या हो जाएगा, कंक्लूजन हो जाएगा। इसको चेक करना है, क्या ऑल बुक आर ग्लास है, क्या ऑल बुक आर ग्लास है, बिल्कुल नहीं है, तो ये हमारा क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। जिसके अकॉर्डिंग पहली दो स्टेटमेंट, ये दो पहली दो क्या है, स्टेटमेंट, और तीसरा क्या है, कंक्लूजन, जिसके अकॉर्डिंग इन दो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये कंक्लूजन राइट हो जाए, वही आपके क्वेश्चन का आंसर है। तो हमें ये क्वेश्चन ऑप्शन से करना होता है। चलो, तीसरा तो हमारा बड़ा नहीं, अब पहले को चेक कर रहा हूं। पहली दूसरी स्टेटमेंट है, तीसरा कंक्लूजन है। तो पहली स्टेटमेंट बन गई ऑल बुक आर ग्लास, फिर है ऑल रिंग आर ग्लास, ऑल रिंग आर ग्लास, ठीक है ना। तीसरा कंक्लूजन है ऑल रिंग आर बुक है क्या, नहीं है, तो ये भी हमारे स्टेटमेंट का सेट क्या हो गया, सही नहीं है। चलो चौथा चेक करते हैं बच्चे। 1 5 हमारे पास स्टेटमेंट है, 1 में लिखा है ऑल बुक आर ग्लास, ठीक है ना, और 5 में क्या लिखा है, सम हैवी रूट आर बुक, सम हैवी रूट आर बुक। ये बनेगा डायग्राम 1 और 5 के अकॉर्डिंग, पहली स्टेटमेंट और 5वीं स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग डायग्राम बनेगा ये, और 7वीं स्टेटमेंट हमारे को कंक्लूजन की तरह लेके चलनी है। कंक्लूजन की तरह जब 7वीं स्टेटमेंट लेके चलेंगे तो जस्ट यू हैव टू से सम हैवी रूट आर ग्लास, सम हैवी रूट आर ग्लास है, तो आप कहेंगे सर बिल्कुल है। तो ये वाले स्टेटमेंट के सेट को अगर हम देख रहे हैं तो बिल्कुल हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो दूसरे वाले में हमारे पास क्या दिया हुआ है बेटा, दूसरे वाले को भी चेक करना पड़ेगा। अब कहोगे क्यों चेक कर रहे हैं सर, क्योंकि यहां पे लिखा है बोथ 2 and 4, ठीक है ना, तो हम इसको चेक करेंगे बोथ 2 and 4 के हिसाब से। 6 नंबर में लिखा है सम बुक आर शार्प, ठीक है, और 1 में लिखा है ऑल बुक आर ग्लास, और 4 में क्या लिखा है, सम हैवी रूट आर ग्लास। इसमें हैवी रूट है ही नहीं, जब एलिमेंट ही नहीं है तो वो तो सीधा रॉन्ग हो जाएगा। चौथा ऑप्शन है आपके पास, मैं इंस्ट्रक्शन देना भूल गया, उसकी इंस्ट्रक्शन में यही लिखा होता कि जो आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, दिए गए ऑप्शन में पहली दो स्टेटमेंट है, तीसरा कंक्लूजन है, तो आपके पास ये जो गिवन है इसमें से कोई भी स्टेटमेंट है और कोई भी कंक्लूजन है ऑप्शन के बेसिस पे। क्लियर, वो आपको इस तरीके से चेक करना पड़ता है। ऐसा क्वेश्चन अगर आपके पास आ जाए, ये आजकल रिसेंट लेटेस्ट पैटर्न है, इस तरीके के क्वेश्चन में ऐसा किया जाता है। और आजकल आता है बेटा एक हमारे पास कोडेड सिलोग्स, अगले क्वेश्चन में आपके लिए कोडेड सिलोग्स करेंगे, ध्यान से कीजिएगा। कहते हो तो एक प्रश्न मैं करके दिखा देता हूं, बाकी के दोनों आप लोग करने वाले हैं, ठीक है ना। तो आपके पास ये इंस्ट्रक्शंस हैं, ये इंग्लिश में दी गई हैं, ये आपके पास हिंदी में दी गई हैं, आप इनको देखो। इसमें बेटा 4 ही है हमारे पास मेन, तो ये 4 ही हैं, 1 2 3 4, ठीक है ना। आपको यही इंस्ट्रक्शंस आपकी कोडेड में दी गई हैं। आपके पास एक एक्सप्रेशन दिया गया है, ठीक है ना, इस एक्सप्रेशन को हम सोल्व करेंगे। देखो कैसे सोल्व करेंगे, एक करके दिखा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 28 और क्वेश्चन नंबर 29 और क्वेश्चन नंबर 30 क्या, चलो आप करने वाले हैं, ठीक है, अभी के अभी। तो बेटा यहां पे लिखा है j+a, क्या लिखा है बच्चे, j+a लिखा है, तो j+a प्लस वाले की जगह जाएगा JA सम JRA, क्या बन जाएगा, सम JRA बन जाएगा। बोलो बात समझ में आ गई। नेक्स्ट अगर हम उठाएंगे तो a एंड परसेंट, देखो आपने कोडेड ब्लड रिलेशन, कोडेड डायरेक्शन, कोडेड इनइक्वालिटी ये सब पढ़ रखा, तो आपके लिए ये दिक्कत है ही नहीं, ठीक है ना। आपको बस स्टेटमेंट को डिकोड करना है, जो हमारे पास स्टेटमेंट और कंक्लूजन दे रखे हैं बस वो कोडेड में दे रखे हैं, तो कोडेड सिलोग्स बन गया। सिलोग्स आना भी चाहिए भाई उसके लिए। एंड परसेंट दे रखा है AC ऑल ARC, क्या बन जाएगा, ऑल ARC बन जाएगा, C के, तो अपने पास है C स्टार के, C के, नो C इज के,
नो सी इज के, ये बन जाएगा। डायग्राम आप लोगों को सही बनाना है क्योंकि एक बार में ही बनाना है। के एंड परसेंट ई, के ई ऑल के आर ई, ऑल के आर ई आप जब बनाएंगे ऐसे बनाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद ई टी, ई प्लस टी, सम ई आर टी, सम ई आर टी ऐसे बन जाएगा। उसके बाद हमारे पास है टी प्लस एस, सम टी आर एस, सम टी आर एस, इस तरीके से बन जाएगा। चलो अपने पास ये तो थी स्टेटमेंट, तो डायग्राम बन गया है जे ए सी के ई टी एस, ठीक है ना। कौन सा गोला किस गोला से टच है, क्लियर है। अपने को बाकी क्या कर रहे हैं, ये जो कंक्लूजन दे रखे हैं ना, इसमें से कोई एक कंक्लूजन राइट होगा या दो कंक्लूजन राइट होंगे, तो ऑप्शन ऐसे ही होंगे। ऑप्शन नहीं दिए गए हैं, ओनली फर्स्ट, ओनली सेकंड, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, सारे चेक कर देता हूं मैं आप लोगों के लिए। एस स्टार टी, तो एस टी का मतलब एस स्टार टी, एस टी नो एस इज टी, नो एस इज टी को रोंग प्रूव करना है तो सम एस आर टी बनाना पड़ेगा, वो बना हुआ है तो ये रोंग हो जाएगा, ठीक है ना। सम बना तो रोंग हुआ। ये कंक्लूजन क्या है, नो एस इज टी, आप खुद चेक कर लो ये राइट होगा या रोंग होगा। ए प्लस सी आपका यहां पे जाएगा, ए सी सम ए आर सी, क्या सम ए आर सी है, आप कहेंगे सर ऑल ए आर सी है, तो सम ए आर सी तो डेफिनेटली है। अगला चेक करोगे के एट द रेट सी, के सी सम के आर सी इज अ पॉसिबिलिटी, के और सी में तो नो है, सम बन ही नहीं पाएगा, ना तो है ना बन पाएगा, इस बात की पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है ना। सी के एट द रेट है, सम के आर सी इज अ पॉसिबिलिटी, सम सी के आर ए के इज अ पॉसिबिलिटी, सम सी आर के इज अ पॉसिबिलिटी। जब सम के आर सी इज अ पॉसिबिलिटी राइट नहीं है तो सम सी आर के इज अ पॉसिबिलिटी भी राइट नहीं होगा। और एट द रेट का तो मतलब आप समझ ही गए, सम की पॉसिबिलिटी, सम ए आर के इज अ पॉसिबिलिटी। आप सी को के से, के को सी से टच नहीं कर सकते, तो जो सी के अंदर है उसको भी के से टच नहीं कर सकते, तो सम सी आर के की पॉसिबिलिटी नहीं है, तो जो सी के अंदर है पूरा का पूरा ए, उसके साथ भी उसकी पॉसिबिलिटी नहीं होगी। सिर्फ और सिर्फ हमारा सेकंड वाला राइट है, बाकी सब रॉन्ग प्राप्त हो रहे हैं हमें। आपको समझ में आ गया होगा, कोडेड सिलोक्स कोई बड़ी बात है नहीं, आपको बेसिक फंडे क्लियर होने चाहिए, या जो मैं छोटी छोटी मगर मोटी बातें बता देता हूं वो क्लियर होनी चाहिए। आप लोगों के लिए रिवर्स सिलोग्स हो जाए, बेसिक सिलोग्स हो जाए, कोडेड सिलोग्स हो जाए, आजकल वैसे एक्सेप्शनल केस ज्यादा आ रहे हैं, ओनली अ फ्यू, इनमें आपको कोई दिक्कत नहीं रहनी चाहिए। चलो बढ़ो, आपका अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 29। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बना लीजिए और मुझे बताइए, फिर हम देखते हैं कि आपका स्कोर क्या रहा, 8 में से क्या आपका स्कोर रहा। चलिए बेटा, अब इस क्वेश्चन को लगा लेते हैं हम। जब तक आप बनाओ मैं डायग्राम बना रहा हूं। अपने पास जो स्टेटमेंट है ए प्लस बी, प्लस का मतलब है सम ए आर बी, सम बी आर डी, एंड परसेंट का मतलब है ऑल डी आर ओ, ठीक। उसके बाद है अपने पास फिर प्लस सम ओ आर एम, उसके बाद है अपने पास क्या, स्टार, नो एम इज ई, स्टार का मतलब नो है ना, नो एम इज ई। उसके बाद है हमारे पास n% ऑल ई आर एम। ये डायग्राम बन रहा है। पहला कंक्लूजन है प्लस यानी सम एम आर एन है क्या, आप कहेंगे सर नहीं है, वो देख लो, एम का गोला एन का गोला आपस में टच नहीं है। ओ एट द रेट ई, सम ओ आर ई इज अ पॉसिबिलिटी, बिल्कुल इसका मना है, एम और ई का, इसको तो टच कर सकते हैं, इस बात की पॉसिबिलिटी है। स्टार का मतलब है आपके पास नो ए इज डी, सम ए आर डी बन जाएगा, रोंग हो जाएगा। इनमें तो आपका कहीं पे भी नेगेटिव कोई भी कंक्लूजन हो जाएगा ना, रोंग हो जाएगा, क्योंकि इनमें पॉजिटिव रिलेशन है, जब सारी स्टेटमेंट पॉजिटिव तो डेफिनेट नेगेटिव, सीधा रोंग हो जाएगा। प्लस का मतलब है सम डी आर एम नहीं है, जस्ट यू हैव टू चेक। और ये है ओ और ए जिनके बीच में स्टार, सम ओ आर ए बनेगा तो रोंग हो जाएगा।
स्टार का मतलब नो है, मतलब ये कंक्लूजन क्या है, नो ओ इज ए, तो हमें क्या बनाना है, सम ओ आर ए, सम बना तो रोंग हुआ, सम बन जाएगा। तो बेटा यहां पे आप लोगों को क्लियर हो रहा है कि इस क्वेश्चन का आंसर भी सेकंड है, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूं सभी लोग जो है आप क्वेश्चन नंबर कोडेड सी लोग समझ गए, 30 जरूर कर लें और मुझे आंसर बता दें। आज के सेशन का ये है हमारा लास्ट क्वेश्चन और इस तरीके से हमने टॉप 30 क्वेश्चन जो सिलोगिज्म के थे उन्हें कंप्लीट किया और टोटल जो 30 के 30 है मेरे पिछले 2 सेशन और आज का ये सेशन आप लोगों के लिए कैसा रहा मुझे जल्दी जरूर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे, जल्दी से बनाओ। अब देखो 2 क्वेश्चन करने के बाद तो फ्लो पकड़ लेते हो, पहले में थोड़ा सा आपको देखना पड़ता है ना, कई बार आपके सामने नया क्वेश्चन आ जाता है, घबरा जाते हो कि यार ये तो देखा ही नहीं है, अब यार ये तो लंबा चौड़ा है, मतलब पहला क्वेश्चन थोड़ा सा लगता है। अब देखो दूसरा कितनी जल्दी हो गया, तीसरा भी देखो, स्टार का मतलब नो है, नो जे इज ए है, ऐसे खींचते हुए जाओगे, मैं कोई रट्टा थोड़ी मार के आया हूं, तुम्हारे सामने ही समझ रहा हूं, समझा रहा हूं। एंड % का मतलब ओल है, ओल ए आर आई है, ठीक है ना। फिर प्लस दे रखा है, प्लस दे रखा है, सम है, सम आई आर एल है। उसके बाद अपना देखो क्या दे रखा है, स्टार, स्टार का मतलब नो है तो नो एल इज ओ है, नो एल इज ओ बना लिया आपने। उसके बाद देखो प्लस है, सम ओ आर आर, सम ओ आर आर बना लिया आपने। उसके बाद आपका एंड % का मतलब ओल है, ओल आर आर एस बना लिया आपने। तो ये डायग्राम बन गया। अब कंक्लूजन भी ऐसी वर्बली चेक कर लोगे ना, प्रैक्टिस ऐसी हो गई है। प्लस का मतलब है क्या, सम, सम जे आर एल, सम जे आर एल है, नहीं है, ठीक है ना। ए एल, सम ए आर एल है, वो भी नहीं है, सारे प्लस वाले ही है। सम आर आर ओ है, सम आर आर ओ है, तो ये वाली बात सही है। सम एस आर आई है, ये आई है, ये ऐसे नहीं है। सम जे आर आर है, सम जे ये रहा, आर ये रहा, वो भी नहीं है। तो इस प्रश्न का आंसर हो गया हमारा थर्ड। बेटा बिल्कुल सही है, आप लोगों का थर्ड आंसर आप लोगों ने किया। तो प्यारे बच्चों, सेशन कैसा लगा, अच्छा लगा, नहीं अच्छा लगा? मैंने जो आपको क्वेश्चन करवाए आप लोगों के लिए, ये जो क्वेश्चन है फ्रूटफुल रहे या नहीं रहे? मैंने आपको क्या किया, क्या कहा, 30 क्वेश्चन मैंने करवा दिए बच्चे, आपका टास्क 300 का है, ठीक है ना। और वो 300 क्वेश्चन आपको कैसे करने हैं यार, ढूंढने से भगवान मिल जाता है। गूगल कर लो, क्या कर लो, गूगल कर लो सिलोगिज्म पीडीएफ। आप लोगों को एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप पता है, ठीक है ना, एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप पता है, तो वो आप लोग डाउनलोड कर लो और वहां से भी आपके पास सिलोग्स के क्वेश्चन आप लोगों को मिल जाएंगे, ठीक है ना। सिलोगिज्म 300 क्वेश्चन पीडीएफ सर्च कर लेना, आप लोगों को मिल जाएगी, डाउनलोड कर लेना। एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप, ठीक है ना, आपकी एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप डाउनलोड कर लीजिए और वहां से आपके पास जो मेरे जो ये कह सकते हो क्लासेस हैं, इनकी पीडीएफ और बाकी क्लासेस है। अकेला मैं रीजनिंग नहीं पढ़ा रहा, और भी लोग पढ़ा रहे हैं। अपने को तो क्वेश्चन चाहिए, अपने को तो क्वेश्चन चाहिए। तो हैप्पी दीपावली टू ऑल ऑफ यू। पटाखे ध्यान से जलाएं बच्चे, सभी लोग जो है अपने और परिवार के लिए अच्छी अच्छी, ठीक है ना, दुआएं करें भगवान से, अपने लिए बहुत अच्छी दुआएं मांगे। डेफिनेटली ये दीपावली आप लोगों के लिए खुशहाली लाए, ऐसी मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं। आपका जीवन जो है खुशियों भरा रहे और अच्छे से आप लोग जो है तैयारी करके सिलेक्शन ले लें, ठीक है। तो पटाखे ध्यान से जलाएं, ठीक है ना। पापा पटाखा याद है, पटाखा शायद आप लोगों को याद नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा, स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, जय एग्जामपुर, कर विजय एग्जामपुर। थैंक यू सो मच, बाय।